Hello everyone, welcome to our series of ancient history. In previous videos, we have studied the introduction part, the Paleolithic part, the Mesolithic, and we have completed the prehistoric art, which includes the art period or the rock cave structures, every wall paintings or rock paintings related to Upper Paleolithic, Mesolithic, and your Neolithic, right? Today we are going to discuss the Neolithic age. तो नियोलिथिक एज को समझने से पहले वी हैव टू थिंक समथिंग. हमें सोचना क्या है कि नियोलिथिक जो एज है वो अराउंड 9 to 8,000 पहले BCE बिफोर कॉमन एरा पहले स्टार्ट हुई थी. लेकिन अगर हम पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक गए हैं तो कितने सारे चेंजेस आए होंगे, क्या क्या चेंजेस आए होंगे, शायद उसी की वजह से ये एज आनी पॉसिबल हुई होगी. नियो मीन्स न्यू टाइप ऑफ स्टोन्स. क्या चेंजेस रहे होंगे, क्या आप सोच सकते हैं? क्लाइमेट बदला होगा, ऑब्वियसली कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स रहे होंगे, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहे होंगे, सोसाइटी में भी चेंज आया होगा. देयर समथिंग टू बी मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी चेंज हुई होंगी. जब हम इस पीरियड को देखेंगे और इस पीरियड को कंपेयर करेंगे तो हमें एक ब्रॉड, एक वास्ट चेंज देखने को मिलेगा. अब पैलियोलिथिक में क्या था? देवर हंटर्स एंड गैदरर्स. मीसोलिथिक में देवर हंटर्स एंड हर्डर्स. अब क्या हो जाएंगे वो नियोलिथिक में? दे विल बिकम व्हाट? दे विल बिकम फार्मर्स, दे विल बिकम कल्टिवेटर्स, दे विल बिकम सेटलर्स. अब वो सेटलमेंट की तरफ आ गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिविलाइजेशन की तरफ वो बसे हैं. अभी तक वो घूमते रहते थे, दे डू नॉट लिव एट वन प्लेस, बट सी नाउ दे आर सेटल्ड. अब उन्होंने हट्स, घर भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं. हम धीरे धीरे पढ़ेंगे पूरी नियोलिथिक एज में किस तरह के घर. तो अब देखिए वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और उनके टूल्स देखिए कितना चेंज आया है पहले में और अब में. जो पहले के हमने पढ़े थे हैंड एक्सेस, स्टोन एक्सेस जो हमने पढ़े थे, कितने ब्रॉड थे वो, लेकिन अभी कितने फाइन है. तो ये पूरा एक शिफ्ट हम जो पढ़ने वाले हैं. उससे पहले ये यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है. ऑल्दो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, बट स्टिल इससे हमें ये हिंट मिलती है कि जीएस में भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस कैन कम लाइक दिस. डिलिनेट and account for the regional characteristic of the Neolithic period in India. Delineate मतलब किसी चीज़ का अकाउंट देना, sort of evidences देना, इस तरीके से. तो आपको बताना है कि उनके रीजनल कैरेक्टरिस्टिक क्या थे. अब रीजनल कैरेक्टरिस्टिक हम जब पढ़ेंगे तो इससे आपको समझ आएगा कि आपको पढ़ना कैसे है. दैट इज़ वाई वी से दैट देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ यूपीएससी PYQs, राइट. अब जो नियोलिथिक एज है वो अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, देखो अब इसका टैगलाइन चेंज हो गया. नाउ दे हैव बिकम द फूड प्रोड्यूसर्स, राइट. दे हैव बिकम द फूड प्रोड्यूसर्स. अब है क्या ये? वैसे तो एज अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं 9,000 या 10,000 के अराउंड ये स्टार्ट हो गई थी, बट इंडिया में ये काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी. इट बिगेन वेरी लेट इन इंडिया, ठीक है. बहुत देर से ये शुरू हुई थी इंडिया में. कुछ ही साइट्स है इंडिया में ऐसी जहाँ पर जल्दी स्टार्ट हो गया था, जैसे मेहरगढ़. एक साइट है मेहरगढ़ जो ये आज की तारीख में बलूचिस्तान में, ये जो प्रोविंस है ये बलूचिस्तान है. बलूचिस्तान इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया समवॉट, क्योंकि ईरान कहता है ये हमारा है एंड पाकिस्तान एज़ यूजुअल जिसको आदत है कि ये हमारा है. तो ये वाला एरिया जो है ये बलोच प्रोविंस है, राइट. ये मेहरगढ़ साइट है इंडिया की, जो मतलब ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीज़न नॉट इन इंडिया नाउ. ये बहुत पुरानी साइट है. बाकी सब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब थोड़ी न्यू है, वो काफ़ी लेट अराउंड 2500 BC के आसपास वो आपको देखने को मिलती है. और कुछ ये विंध्यन रेंजेस के आसपास जो हैं ये कुछ 5,000 के आसपास आपको मिलेंगी. अदरवाइज मोस्टली जो इंडियन जो साउथ इंडिया की हैं, जो भी ये हम पढ़ने वाले हैं आज साउथ इंडिया में, वो सब कैसी हैं? वो आपकी न्यू साइट्स हैं. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. तो देखिए शुरू करते हैं. नियोलिथिक एज के पहले तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये लोग स्टोन एक्सेस यूज़ करते थे.
अभी क्या है, अभी जो टूल्स होंगे ना वो पॉलिश्ड होंगे, बहुत ही फाइन क्वालिटी के और पॉलिश्ड टूल्स मिलेंगे आपको। परशुराम का नाम हम सब जानते हैं। परशुराम कौन थे? जिनका धनुष, शिव धनुष था, जिनका राम जी ने तोड़ा था सीता जी के स्वयंवर में, बहुत ही गुस्से वाले माने जाते थे। इनके हाथ में हमेशा ना ये एक्स रहता था, कुल्हाड़ी टाइप में एक रहती थी। कभी आपने रामायण देखी हो या कोई रामलीला का मंचन देखा हो, इफ़ यू हैव सीन, तो उनके हाथ में एक एक्स कुल्हाड़ी जैसी रहती थी। तो ही वॉज वेरी परफेक्ट, यू नो, जैसे बोलते हैं कुटिल, वेरी स्किलफुल, टैक्टफुल, ही वॉज इन दैट। तो इसीलिए इनको एक्स वील्डिंग है हीरो कहा जाता है। इनके हाथ में ये रहती थी हमेशा, राइट। तो ये जो कटिंग टूल्स हैं आपके, इस तरह के पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस, अब खासियत ये हो जाएगी कि अब जितने भी आपको स्टोन एक्सेस मिलेंगे दे वुड बिकम पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड, राइट। और इन्हीं को ही अर्लीस्ट फार्मिंग सेटलर्स कहा जाता था। अब देखो फार्मिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है, थोड़ा सोचिए आप। फार्मिंग पॉसिबिलिटी होने के लिए एक तो क्लाइमेट का फेवरेबल बहुत होना ज़रूरी है। हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि शुगर केन हम हर जगह तो नहीं उगा सकते। मोस्टली शुगर केन बेल्ट कहाँ पर है इंडिया की? यूपी में है, या फिर आपके महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु कर्नाटका वाले रीजन में, क्योंकि उसकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। चावल आप हर जगह नहीं उगा सकते। मैं बोलूँ कि नहीं मुझे अपने घर में रबड़ का प्लांट उगाना है, जिस जगह मैं रहती हूँ दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रबड़ ऑब्वियसली, रबड़ के प्लांटेशन को अच्छी रेनफॉल चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट या अंडमान जैसे एरिया पे उग सकता है, राइट। तो फार्मिंग के लिए क्लाइमेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अब क्लाइमेट का वार्मिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। फ्लोरा एंड फौना हमने देखा था मीसोलिथिक में कि वार्मिंग हुई तो इवापोरेशन बढ़ा था, तो फ्लोरा एंड फौना में चेंजेस आया। दूसरी चीज़ क्या थी, अब जो टूल्स थे बहुत ही फाइन हो गए थे, तो डिगिंग आसानी हो जाती थी। भाई अगर हमें सोइंग करनी है, मिट्टी में हमें बीज डालने हैं, तो उसको प्लोइंग सोइंग तो करना पड़ेगा ना, मिट्टी को जोतना तो पड़ेगा, हल को, खेत को। तो इसके लिए हमें फाइन टूल, पॉलिश्ड अच्छे टूल्स चाहिए। तो ये एक्सेस, ये सब बहुत ही फाइन क्वालिटी के बनने लगे थे अब, इसीलिए अब कल्टीवेशन जो थी वो पॉसिबल हो गई थी। अब हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना नियोलिथिक का, वो बेसिकली किसके टाइप पर है? वो एक्सेस के टाइप पर है। मतलब ये देखिए, ये खास बात है, यानी कि नियोलिथिक की क्या खास बात है कि जो कुल्हाड़ी है, जो आपकी एक्सेस है, उसके बेसिस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये नियोलिथिक किससे जाना जाएगा? एक्सेस से। तो 3 तरह के रीजन थे इंडिया में, एक तो नॉर्थ वेस्ट था, एक नॉर्थ ईस्टर्न था, एक सदर्न था। जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना अभी, ये वाला PYQ, तो इसमें इन्होंने बोला है, क्या बोला है इन्होंने कि मुझे रीजनल कैरेक्टरिस्टिक के साथ बताओ कि किस जगह पर कहाँ पर कैसे पाया जाता है, राइट। तो वही है ये। अब देखिए, अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे अब ये इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न बोला है, तो नॉर्थ वेस्टर्न में यानी कि आपके फर्स्ट नंबर में जो आपकी एक्स है वो कैसी है? रेक्टेंगुलर एक्स है, ठीक है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है, विद कर्व्ड कटिंग एज। उसकी जो एज है वो कैसी है? वो कर्व्ड कटिंग है, समझ गए। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न की बात है, ये पॉलिश्ड है, जिसका बट रेक्टेंगुलर है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर बट एंड शोल्डर्ड होज। आया समझ? एंड शोल्डर्ड होज। अब सदर्न की बात करें हम, ये जो 3rd नंबर वाले पे है सदर्न, यहाँ पर कैसी है? ओवल्ड है, लेकिन बट कैसे हैं? पॉइंटेड हैं। ये जो एक्स है ये ओवल्ड है, बट जो इसके बट्स हैं वो कैसे हैं? वो पॉइंटेड हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये रीजनल फीचर्स हैं। जब आप एग्जाम में डिस्क्राइब करेंगे आंसर में, तो सबसे पहले तो आपको यही बताना होगा कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट रीजन्स विच इज डिवाइडेड ऑन योर एक्स बेसिस, ठीक है। दीज एक्सेस, वो वाला एक्स नहीं, EX वाला एक्स नहीं, एक्स है ना, याद रखना एग्जाम में, कंफ्यूज मत हो जाना, राइट। गिले शिकवे शिकवे भूल के जाना होता है पेपर में अगर UPSC टॉप करना है तो, ठीक है। अब देखिए कुछ साइड्स हैं आपकी, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट बुर्ज होम हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट का ये वाला हिस्सा हो गया आपका जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और नियोलिथिक साइड्स आपकी स्क्वायर्स वाली हैं, तो साउथ में आपका ये हो जाएगा, राइट। हम पहले नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूँ तो नॉर्थ वेस्ट में आपकी 2 इंपॉर्टेंट साइट आती हैं, एक तो बुर्ज होम और एक गुफकराल। गुफकराल इसमें है नहीं, बट मैं भी आपको दिखाऊंगी कहाँ आती है वो। ये दोनों ही कश्मीर की साइट्स हैं। कहाँ की साइट्स हैं? कश्मीर की साइट है सर ये। नियोलिथिक मेगालिथिक साइट्स इन साउथ कश्मीर वैली। अब देखिए मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी। बुर्ज होम आपको दिख रहा होगा, ये हमारी प्यारी इंडस नदी है,
सॉरी झेलम नदी है ये प्यारी, ठीक है। दिस इज़ योर झेलम रिवर। इसी के किनारे, इसी से थोड़ा किनारे है ये आपकी डल लेक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहीं पे पास में आपकी बुर्ज़ होम है और ये आपकी गुफ कराल है। दोनों ही श्रीनगर से, ये तो श्रीनगर के थोड़ा पास है, ये थोड़ा दूर है। तो ये दोनों ही कश्मीर की साइट्स हैं, दोनों ही नियोलिथिक साइट्स हैं, राइट। अब इनमें इनकी खास बात क्या है, अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो इनमें सबसे अच्छी चीज़ है कि दे आर डिस्टिंग्विश बाय ड्वेलिंग पिट्स। ड्वेलिंग पिट का मतलब क्या होता है? ड्वेलिंग मीन्स टू लिव और टू स्टे, यानी कि जो घर थे ना यहाँ पे वो ज़मीन के अंदर थे, अंडरग्राउंड। DMRC, दिल्ली मेट्रो, ठीक है। तो दे आर लाइक अंडरग्राउंड, वो नीचे रहते थे। अलग अलग रेंज ऑफ सिरामिक्स आपको देखने को मिलेगा, मतलब पॉटरी, राइट। मिट्टी के जो चिकनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो, स्टोन और बोन टूल्स आपको देखने के मिलेंगे। बोन टूल्स आपको सिर्फ यहीं कश्मीर, ये नॉर्थ वेस्टर्न में मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट की किसी एक साइट में मिलेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली वो शायद चिरांद में मिलेंगे, आगे मैं बताऊंगी उसको। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बोन टूल्स बेसिकली जो है आपको नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीर वाली साइड ही मिलेंगे या फिर चिरांद में नॉर्थ ईस्ट मिलेंगे, राइट। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स, यहाँ पर आपको माइक्रोलिथ नहीं मिलेंगे, मेगालिथ मिलेंगे। माइक्रोलिथ मतलब छोटे स्टोन और मेगालिथ मतलब बड़े स्टोन। मेगालिथिक भी हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, जब चालकोलिथिक पढ़ेंगे उसमें मेगालिथिक कल्चर भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेगालिथिक मिलेगा, माइक्रोलिथ नहीं मिलेगा। ये क्रॉस से मतलब इस पर कंफ्यूज मत हो जाना, वेट कभी आप सोचो कि ये गलत लिखा है मैडम ने, ठीक है। और पॉलिश्ड स्टोन है, इसकी खास ही बात ये है कि यहाँ पर आपको पॉलिश्ड ही स्टोन मिलेंगे, पॉटरी मिलेगी, वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। और बोन टूल्स। अब सबसे पहला आता है आपका बुर्ज होम। बुर्ज होम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बिर्च। बिर्च करके एक पेड़ होता है वहाँ पर, बहुत खास पेड़ होता है ये, ठीक है। बुर्जा होम में ये, इसलिए इसका नाम बुर्जा होम पड़ा है। होम, प्लेस ऑफ बिर्च, मे बी बुर्जा मतलब बिर्च होता हो। और ये आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ वेस्ट में है श्रीनगर के। पता नहीं ये नॉर्थ वेस्ट इन्होंने किस बेसिस पे लिखा है, आई डोंट नो। आपकी NCERT में गिवन है, राइट। मे बी पहाड़ों का कुछ, और आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आप ध्यान रखिएगा इसको। तो ये श्रीनगर के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। और क्या खास बात है इस जगह की? इस बात की खास बात ये है कि यहाँ पर लोग लेक साइड पिट हाउसेस में रहते थे। अब मैं आपको यहाँ के हाउसेस दिखाती हूँ, एक बार ज़रा आप हाउसेस देखिए। एक मिनट, ये देखिए, ये है बुर्जा होम के घर, आज भी देखने को मिल जाएंगे। आप जाएंगे ना, विजिट करेंगे एज अ टूरिस्ट, आपको देखने को मिलेगा। ये अंडरग्राउंड है, ये विंडोज़ या जो भी दरवाजे रहे होंगे ये ऐसे पिट हाउसेस हैं, ठीक है। तो ये आपकी खास बात है, बुर्जा होम में पिट हाउसेस थे, प्लेस ऑफ बिर्च। और यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी? मोस्टली हंटिंग या फिशिंग, क्योंकि लेक है यहाँ पर तो फिशिंग तो होती ही है। डल लेक में फिशिंग मैंने भी की है, वो बात अलग है। मेरे हाथ में फ़िश नहीं आई थी, और अच्छा ही है नहीं आई थी तो चलो। कोर्स ग्रेन पॉटरी। कोर्स ग्रेन पॉटरी कैसी होती थी? मतलब मोटी मोटी मिट्टी, है ना, थोड़ी वैसी मक्का टाइप्स जो होते हैं वो कोर्स ग्रेन होते हैं ना, मिलेट्स, तो वैसी पॉटरी पाई जाती थी। यहाँ की एक खास बात ये देखने को मिली जो कहीं नहीं मिली, किसी और नियोलिथिक साइट में आपको नहीं मिली, कि जब किसी को बरी करा जाता था यहाँ के मास्टर को, तो उसके साथ उसके डॉग को भी दफना देते थे। ये प्रैक्टिस कहीं और नहीं मिली है। जब अवशेष मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में मिलता है तो पता चलता है कि जो यहाँ के मास्टर्स थे उनके साथ उनके डॉग्स को भी बरी कर दिया जाता था, राइट। अब ऐसे ही गुफ कराल है। गुफ कराल का मतलब क्या है? देखो नाम कितने सुंदर है, बुर्ज होम गुफ कराल, है ना। मैं तो नाम से आई वॉज लाइक सो मच फैसिनेटेड कि मेरे को जाना है यहाँ पे। गुफ कराल द केव ऑफ पॉटर्स। द केव ऑफ पॉटर्स मतलब क्या, कि शायद यहाँ पर पॉटर्स रहा करते होंगे, उन्हीं केव्स में वो पॉटर्स रहते होंगे, उन्हीं केव्स में वो अपनी पॉटरी किया करते होंगे। ये भी एक नियोलिथिक साइट है। ये कश्मीर वैली के आपके 41 किलोमीटर्स है। यहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है। देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी मीसोलिथिक में कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई थी। नियोलिथिक में आपको डोमेस्टिकेशन हर साइट में मिलेगी। आपको हर साइट में कोई ना कोई एनिमल ज़रूर मिलेगा, या तो आपको कैटल रेयरिंग मिलेगी, कई जगहों पे आपको बाड़े, वो काउ पेन्स भी हैं, शेल्टर्स बने रहते हैं तबेला टाइप, है ना,
वो जगह देखने को मिलेंगे। तो ये आपको तो ये खास बात है नियोलिथिक साइट की। जबकि अगर हम हंटिंग पहले आपके पैलियोलिथिक की बात करें, वो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, राइट। ये आपके केव हाउसेस हैं गुफ कराल के, ये देखिए ये केव हाउसेस हैं, ये कट्टा रखा हुआ है पॉटरी वालों का ठीक है। तो ये थी आपकी नॉर्थ वेस्टर्न नियोलिथिक साइट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बार इनको देख लीजिए आप, ये बुर्ज होम है और आपका गुफ कराल भी मैंने आपको दिखा दिया, झेलम नदी के आसपास रहेंगे ये आपके, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।